अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंटेक्स्ट का मतलब है सर्कमस्टांस और सर्कमस्टांस का मतलब है हालत। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में हम ये देखते हैं कि कोई लिटरेरी टेक्स्ट किस हालत में लिखी गई है। इसको हेट्रोजीनियस का नाम दिया है मॉरियो क्लेरर ने। और हेट्रोजीनियस का मतलब है जिसमें मुख्तलिफ या मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स या स्कूल्स ऑफ थॉट इकट्ठे हुए हो, जिसमें होमोजीनियस वगैरह ये चीज़ें ना हो, जिसमें एक किस्म की चीज़ें ना हो बल्कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो। एक लिटरेरी पीस में जब आप मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढते हो तो उसको हम फिर कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में डाल देते हैं। और इन लोगों का मानना है कि लिटरेरी जो टेक्स्ट होता है वो सेल्फ कंटेंड या इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब इसमें सिर्फ आप लिटरेचर का कोई चीज़, पोइट्री में पोइट्री या मज़ा या इमोशंस, ये चीज़ें नहीं ढूंढे जाएंगे, बल्कि इसके अलावा हम इस पे सोशल थ्योरीज अप्लाई करेंगे कि इसमें औरतों के बारे में क्या कहा गया है, औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है या मर्दों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, किसी कौम के बारे में है या उसके फेवर में है या उसके अपोज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में देखी जाती है। दोस्तों, कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस को हम दो में डिवाइड करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक को हम कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म में डिवाइड करते हैं और दूसरा जो है उसको हम लिटरेरी हिस्ट्री का नाम देते हैं। मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स था, उसकी जो थियरी थी वो लिटरेरी पीस पे अप्लाई करते हैं। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और दूसरी जो बात है वो लिटरेरी हिस्ट्री है कि ये टेक्स्ट जो लिखा गया है ये लिटरेरी हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस डेट पे पब्लिश हुआ था या कौन से डेट पे लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम कंटेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस को सब जनराज में डिवाइड करते हैं, जो कि दो है। एक न्यू हिस्टोरिसिज्म है और दूसरा फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी है या जेंडर थ्योरी जिसे कह सकते हैं हम। दोस्तों, न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है वो अमेरिका में यूएस में 1980s के बाद फाउंड हुई थी। और ये जो है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर डीकंस्ट्रक्शन, जो कि दोनों पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, इन पे बेस्ड है और इसी की मदद से ये बन चुकी है ये न्यू हिस्टोरिसिज्म जो लिटरेरी थ्योरी है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में या डीकंस्ट्रक्शन में हम टेक्स्ट या उसके लैंग्वेज डिस्कोर्स वगैरह पे तवज्जो देते थे। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म में हम एक और चीज़ को इधर ऐड करते हैं जिसको हिस्टोरिकल डायमेंशन आप कह सकते हैं। एक लिटरेरी पीस जो है वो उसके स्टाइल, स्ट्रक्चर या इन चीज़ों के अलावा उसके हिस्ट्री में भी अगर हम जाएंगे तो फिर हम इसको न्यू हिस्टोरिसिज्म का नाम देंगे और वो कंटेक्स्ट ओरिएंटेड में आता है। पहले जो दो थ्योरीज है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डीकंस्ट्रक्शन, वो टेक्स्ट ओरिएंटेड में आते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड में। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के जो वर्क्स है उसके हिस्ट्री के बेस्ड जो वर्क्स है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक प्ले लिखा है हेनरी द एट। इसके अलावा उनका एक दूसरा प्ले है जूलियस सीजर। मैंने सिर्फ दो एग्जांपल दिए, हालांकि उनके और भी है। तो हेनरी द एट जो शेक्सपियर ने लिखा है और असल में जो हिस्ट्री है उनकी, क्या ये ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर जूलियस सीजर की जो तारीख है, रोमन जो एक किंग था, वो जो है उसकी हिस्ट्री को अगर देखें और शेक्सपियर की इस वर्क्स को देखें तो क्या ये ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं। तो इन चीज़ को अगर हम इस लिहाज से देखेंगे, इसको फिर हम न्यू हिस्टोरिसिज्म का नाम देते हैं। दूसरा जो सब जनरा है वो है फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी एंड जेंडर थ्योरी। जेंडर थ्योरी को दोस्तों क्वेयर थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में LGBT कहते हैं, मतलब लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल। तो इन चीज़ों पे फिर वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर किसी लिटरेरी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और इसमें जेंडर डिफरेंस जो है वो चीज़ें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है राइटर को, या उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और ये तब शुरू हुई जब 1950s और 60s के बाद राइटर्स ने पोर्ट्रायल ऑफ वुमेन पे काम किया, मतलब औरतों की जो पिक्चर्स दिखा रहे थे अपने लिटरेरी टेक्स्ट में। तो ये चीज़ें फिर कॉमन हो गई, लोग उसके बारे में पढ़ने लगे और क्रिटिसाइज़ करने लगे। और आजकल तो हिस्ट्री में भी चले जाते हैं कि कौन सा राइटर मिसोजिनिस्ट था, चौसर के बारे में आता है या शेक्सपियर के बारे में। तो हर राइटर के बारे में आज ये कंसेप्ट्स बनाए गए हैं कि ये किस औरतों के ख़िलाफ़ था, औरतों के हुकूक़ के बारे में लिखता था या नहीं।
سو آئی ہوپ کنٹیکسٹ اورینٹیڈ اپروچز کلیئر ہو گئے ہوں گے کافی حد تک. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.